दोस्तों, क्या हुआ जब रायबरेली से सांसद राहुल गांधी योगी सरकार के मंत्री से भिड़ गए। जी हाँ, बहुत तीखी नोकझोंक हुई है, हॉट टॉक जिसे आप कह सकते हैं। और ये नोकझोंक थी कि यहां तक आ गई कि योगी सरकार के मंत्री राहुल गांधी को कहने लगते हैं कि मैं आपकी बात क्यों सुनूं। आप क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बात सुनते हैं, तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। अब ये मंत्री कौन है? ये मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, योगी सरकार में मंत्री और कभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। दरअसल राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हुए थे और वहीं पर ही एक मीटिंग थी, और ये मीटिंग थी दिशा की, जो कि हर जिले में होती है। जो भी सांसद साहब होते हैं वो इस तरह की मीटिंग करते हैं अपने क्षेत्र में। तो राहुल गांधी भी उस मीटिंग के लिए पहुंचे हुए थे और उस मीटिंग में राहुल गांधी से भिड़ गए योगी सरकार के मंत्री। तीखी नोकझोंक हुई और ये तस्वीर देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से आपस में ये बात चल रही है कि ये बहस कैसी रही होगी। तो आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक ना। अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके कहने से मैं नहीं मान लूंगा। अगर प्रोसीडिंग गलत दिशा में जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये परिधि में है, दिशा की बंद है, तो करो ना। आप सुनिए। आप लोकसभा अध्यक्ष की बात नहीं मानते तो मैं आपकी बात क्यों मानूं, ये शब्द थे दिनेश प्रताप सिंह के, जो कि बीजेपी के नेता भी हैं और रायबरेली से आते हैं और कभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। अब दरअसल ये बैठक थी दिशा की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लगभग हर संसदीय क्षेत्र में मीटिंग होती है दिशा की, जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन की मीटिंग होती है। सांसद उसको चेयर करते हैं और जो उसके सेक्रेटरी होते हैं वो डीएम साहब होते हैं, इलाके के जो कलेक्टर होते हैं वो होते हैं। इस बैठक में एसपी साहब भी थे, कलेक्टर साहब भी थे, और ये जो आप देख रहे हैं ये सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं। राहुल गांधी दरअसल तीखे सवाल पूछ रहे थे प्रशासनिक अधिकारियों से कि इतनी शिथिलता से धीमे धीमे काम रायबरेली में क्यों चल रहा है, जो काम हो रहे हैं उसको पोर्टल पर क्यों नहीं डाला जा रहा, सांसद निधि का पैसा अब तक खर्च क्यों नहीं हो रहा है। तो तमाम तीखे सवाल राहुल गांधी पूछ रहे थे और तभी अचानक से दिनेश प्रताप सिंह इधर से बोल पड़ते हैं। राहुल कहते हैं कि मीटिंग की अध्यक्षता मैं कर रहा हूं, तो मुझे आप कहने दीजिए, मुझे डिसाइड करने दीजिए कि किन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो तब दिनेश प्रताप सिंह जो है वो इंटरवीन करते हुए कहते हैं कि देखिए, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आप कौन सा लोकसभा स्पीकर की बात मानते हैं जो मैं आपकी बात मान लूं? आप समझ रहे हैं? तो ये कहते हुए उन्होंने राहुल गांधी का विरोध किया मीटिंग में। अब राहुल गांधी जो थे उन्होंने भी कहा कि आपको अगर कुछ कहना है तो आप बोल दीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो अपनी बात आप प्रोसीड कर सकते हैं, ये नहीं कि ना आप बीच में कुछ भी आकर बोल देंगे। अब ये जो घटना घटी ना, इसने देश भर में सुर्खियां बटोरी और देश भर में दिनेश प्रताप सिंह को सर्च भी किया जाने लगा गूगल पर, भैया ये कौन है जो राहुल गांधी के साथ इस तरह की तीखी नोकझोंक बहस कर रहे हैं। आई कैचिंग तो था ही। और ये वो दिनेश प्रताप सिंह है जो रायबरेली के 2024 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी से ही हारे हैं, लगभग 4 लाख वोटों से। ये वो दिनेश प्रताप सिंह है जो कभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। ये वो दिनेश प्रताप सिंह है जो कभी गांधी परिवार के तारीफों के पुल बांधा करते थे, कसीदे पढ़ा करते थे। हालांकि जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो वो बात अलग है कि वो मुखर होकर गांधी परिवार का विरोध भी कर रहे थे। प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और प्रियंका गांधी को एक वक्त पे उन्होंने भगवान भी कहा था, सोनिया गांधी को वो माँ कहते थे। तो देखिए, राजनीति में सब कुछ जो है वो आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक होता है। जब आपको सूट करता है तो आप किसी का विरोध करते हैं, जब आपको सूट नहीं करता तो आप उसके फेवर में बातें करने लगते हैं। तो दिनेश प्रताप सिंह को अभी यही सूट कर रहा था क्योंकि बीजेपी में भी है। अब देखिए, ये जो रायबरेली में पिछले 10 साल में बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत बदली और बीजेपी ने अलग अलग पार्टियों के नेताओं को अपने साथ जोड़ा है। जैसे कि दिनेश प्रताप सिंह जुड़े, मनोज पांडे जुड़े जो कि समाजवादी पार्टी से आए हुए थे, अदिति सिंह कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करती थी, वो भी जुड़ी। अब ये तीनों नेता इस वक्त कवायद कर रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी स्थिति को मजबूत दिखाया जाए और मजबूत बताया जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गांधी परिवार का विरोध किया जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ ऐसा किया जाए जिससे आला कमान की नज़रें इनायत हो जाएं, आला कमान की नज़र उन पर जाए। तो एक किस्म से दिनेश प्रताप सिंह वही कवायद करते हुए दिखाई भी दे रहे थे। अब दिनेश प्रताप सिंह जो हैं उनका कंपटीशन मनोज पांडे से है। मनोज पांडे भी बैठक से
बायकॉट करके चले गए, क्योंकि बिहार में जब राहुल गांधी थे तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो माता जी हैं उनका अपमान हुआ था, ये कहते हुए उन्होंने बायकॉट किया। दिनेश प्रताप सिंह, यहीं पर बहस तीखी नोकझोंक नहीं हुई। जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो रायबरेली में राहुल गांधी का काफिला काफ़ी देर तक रुका रहा, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह विरोध करने के लिए पहुंचे थे, प्लेकार्ड्स लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ। काफ़ी देर तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा, फिर पुलिस ने इनके जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया, फिर राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ा। तो दिनेश प्रताप सिंह जो हैं वो जब से राहुल गांधी रायबरेली में हैं तो वो चेहरा वैसा बनना चाह रहे हैं कि आला कमान की नजरें जाए। देखिए, बिहार में कोई बीजेपी का बड़ा नेता कुछ नहीं कर पाया, हमने रायबरेली आने पर, जो कि कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, वहाँ पर रायबरेली आने पर राहुल गांधी को हमने किस तरह से झुकने पर मजबूर कर दिया, या फिर राहुल गांधी को के लिए हमने एक चुनौती पेश कर दी, या उनके लिए जो हर्डल्स थे वो पैदा कर दिए। तब इससे उनको फ़ायदा होगा नहीं फ़ायदा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि इस मीटिंग के बाद दिनेश प्रताप सिंह के बेटे मिलने आते हैं, राहुल गांधी से हाथ मिलाते हैं कुछ यूँ, और राहुल गांधी भी हाथ मिला रहे हैं। पीछे दिनेश प्रताप सिंह खड़े हैं, देखिए कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये राजनीति के चेहरे को दर्शा रहा है। अभी आप विरोध कर रहे थे, अभी आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मेरा बेटा राहुल गांधी से मिल रहा है, और राहुल गांधी भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये शायद वो सोच रहे होंगे अपने अंतर्मन में, भले ही आप कहने को विरोध कर लें, लेकिन ये तो सच्चाई है कि आप कभी कांग्रेस पार्टी के साथ भी हुआ करते थे। अब राहुल गांधी को ज़रा देखिए, मैं तो ये सोच रही हूँ कि उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि दिनेश प्रताप सिंह ने काफिला रोका, या दिनेश प्रताप सिंह ने तीखी नोकझोंक उनके साथ की मीटिंग के अंदर। तो ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है कि वो अंदरूनी रूप से वो कैसा है। वो व्यक्तित्व तभी बड़ा बनता है, महान बनता है और एक अच्छा बनता है जब आपके मन में किसी के प्रति नफरत नहीं होती। मुझे याद आ रहा है कि बिहार के दौरे पर जब राहुल गांधी थे तो कुछ महिलाओं से, लड़कियों से उनका मिलना हुआ जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी। तो उन्होंने कहा, एक लड़की ने बोला कि मैं तो नीतीश कुमार से नफरत करती हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि भाई नफरत तो बहुत बड़ा शब्द होता है, हम किसी से नाराज़ हो सकते हैं, किसी से हताश निराश हो सकते हैं, लेकिन नफरत नहीं करनी चाहिए किसी से। तो ये वहीं से पता चलता है कि एक व्यक्ति जो है उसके मन में नफरत नहीं है, नाराज़गी आप रख सकते हैं, उनके मन में नफरत नहीं है। उनका भाव जो वो समझा रहे थे वो उसको बताता है, और ये किसी भी व्यक्तित्व की एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। एनीवेज, तो राहुल गांधी का ये जो विरोध हुआ है उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो तीखे सवाल प्रशासनिक अधिकारियों से पूछ रहे थे उनको जवाब देने चाहिए? क्या यहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह की मंशा ये थी कि काम बहुत जल्दी ना हो, क्रेडिट राहुल गांधी को ना मिल जाए? हर्डल्स वो पैदा कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि मैं भी मंत्री हूँ, मैं आपकी बात क्यों मानूँ, मैं तो आपकी बात नहीं मानूंगा। अब ये तुक कहना, ये तुक बनाना कि भाई आप लोकसभा में उनकी बात नहीं सुनते तो मैं यहाँ पे आपकी बात नहीं सुनूंगा, ये तो देखिए प्रदेश के लोगों के लिए काम हो रहा था। ये तो रायबरेली की जनता के बेटरमेंट के लिए वहाँ पर काम होना था। आप वहाँ पर हर्डल क्रिएट करके दरअसल नुकसान रायबरेली की जनता का ही कर रहे हैं, है ना? तो इस पूरे मसले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।